चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली। आइए रुक करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक संभावित आतंकी साजिश का भंडाफोड़ करते हुए 3 युवकों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें, ये युवक सोशल मीडिया के माध्यम से भारत और इजराइल के रक्षा प्रतिष्ठानों पर फिदायीन हमला करने के लिए युवाओं को उकसा रहे थे। इस संवेदनशील मामले में जांच एजेंसियां इसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से जोड़कर भी देख रही हैं। जानकारी के अनुसार हिरासत में लिए गए युवकों में से 2 उत्तर प्रदेश के संभल जिले से हैं, जबकि एक युवक बिहार की राजधानी पटना का रहने वाला है। यूपी एटीएस ने इन्हें खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर पकड़ा और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक औपचारिक गिरफ्तारी नहीं की गई। सूत्रों के अनुसार तीनों युवक सोशल प्लेटफॉर्म्स पर हथियारों के प्रशिक्षण से जुड़े वीडियो और भड़काऊ भाषण शेयर कर रहे थे। उनके पोस्ट का उद्देश्य कट्टरता को भड़काना और अन्य युवाओं को आतंकी गतिविधियों की ओर उकसाना था। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी युवकों ने सोशल मीडिया पर भारत और इजराइल के खिलाफ नफरत फैलाने वाले कंटेंट पोस्ट किए थे। इस खास तौर पर रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की बात कही थी। एटीएस और अन्य केंद्रीय एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी है कि क्या इन युवकों के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है या वो किसी विदेशी आतंकी संगठन के संपर्क में है। ये भी जांच की जा रही है कि उनके संपर्क में और कौन कौन लोग हैं और कहीं वो पहले से किसी आतंकवादी गतिविधि में शामिल तो नहीं थे। फिलहाल एटीएस की पूछताछ जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस साजिश के पीछे की पूरी परतें उजागर हो सकेंगी। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के एक गांव में 4 साल की बच्ची से कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में पुलिस ने एक 14 साल के किशोर को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार उनकी बेटी 16 अप्रैल को गांव में तिलक समारोह में शामिल होने गई थी, जिस दौरान ये हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में शनिवार को एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे में बुजुर्ग दंपत्ति समेत 4 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें, ये हादसा उस समय हुआ जब झांसी से एक परिवार प्रयागराज जा रहा था, जहां उन्हें हाल ही में निधन हुए बेटे की अस्थियां गंगा में विसर्जित करनी थी। दरअसल ये भीषण दुर्घटना फतेहपुर के खागा क्षेत्र में नेशनल हाईवे 2 स्थित सुजानपुर क्रॉसिंग के पास हुई। यहाँ तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार की खिड़कियां तोड़कर सभी सवारों को बाहर निकाला। तब तक 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी हरदोई ले जाया गया, जहां एक अन्य घायल ने भी दम तोड़ दिया। मृतकों में एक सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी, उनकी पत्नी, दामाद और कार चालक शामिल है। आपको बता दें, ये सभी झांसी जिले के निवासी थे। हादसे में महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उनका 12 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिन्हें जिला अस्पताल फतेहपुर में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत भी नाजुक बनी हुई है। पिछले दिनों राज ठाकरे ने एक पॉडकास्ट में कहा कि महाराष्ट्र के लिए छोटे मोटे मतभेद भुलाकर उद्धव के साथ काम करने को वो तैयार हैं, बशर्ते उद्धव भी इसके लिए राजी हो। इसके कुछ वक्त बाद उद्धव ठाकरे का इस पर जवाब आया। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से कोई इशारा नहीं है, वो महाराष्ट्र के हित में एकजुट होने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए राज को महाराष्ट्र विरोधी ताकतों से दूरी बनानी होगी। सियासी गलियारों में चर्चा आगामी बीएमसी और नगर निकाय चुनावों से पहले तेज हुई है। उद्धव और राज ठाकरे के संभावित पुनर्मिलन पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अगर दोनों साथ आते हैं तो हमें खुशी होगी, क्योंकि अगर लोग अपने मतभेद सुलझा लेते हैं तो ये अच्छी बात है। मैं इसके बारे में और क्या कह सकता हूँ। उद्धव ने राज ठाकरे को लेकर कहा कि पहले आप ये तय कर ले कि मैं महाराष्ट्र के हित में समझौता नहीं करूंगा, ना ही ऐसे लोगों को अपने घर बुलाऊंगा, ना उनके घर जाऊंगा, ना मंच साझा करूंगा, ऐसे लोगों की अवभगत नहीं करूंगा, उनके साथ नहीं बैठूंगा, फिर आप महाराष्ट्र हित की बात करें। बाकी रही बात झगड़े की, तो वैसे भी मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं था, लेकिन आज मैं सारे झगड़े खत्म करता हूँ। राजस्थान और मध्य प्रदेश को छोड़कर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत पश्चिम हिमालय क्षेत्र समेत देश भर में अधिकांश क्षेत्रों में शनिवार को आंधी तूफान के साथ बारिश हुई और ओले गिरे। उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी राज्यों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हुई। मौसम के मिजाज में आए इस बदलाव से यातायात संबंधी कुछ दुश्वारियां तो बढ़ी, लेकिन ठंडी हवाओं ने भीषण और उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दिलाई। मौसम विभाग ने रविवार को भी उत्तराखंड समेत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गरज, बिजली गिरने और कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार शनिवार को रेड अलर्ट के बीच
जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार बारिश हुई, कुछ जगह हिमपात भी हुआ। कश्मीर घाटी के गुरेज में भारी बर्फबारी के चलते 8वीं तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती इलाकों में ऑरेंज अलर्ट के बीच तेज हवाएं चली और अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि और गरज के साथ भारी बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा कोंकण और गोवा और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्रों को छोड़कर देश के छत्तीसगढ़ से लेकर कर्नाटक और केरल एवं पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों में बारिश रिकॉर्ड की गई है।